नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम लोग में। और मैं आज बात करूंगा एक क्रिकेट से संबंधित बयान की या ट्वीट की, जिसको कि रा, राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एक महिला का फोटो शेयर करता हूँ। और मेरा सवाल ये रहेगा कि आप इस महिला को जानते हैं। मैं भी आज कल 2 दिन से पहले से इस महिला को नहीं जानता था। इस ये महिला है शमा मोहम्मद, जो केरला से आती है और कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से आती है, और कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समिति की सदस्य है, और 2015 से ये कुछ समय तक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही थी। ये किसी राजनीतिक की वजह से नहीं आई है चर्चा में। ये इनका आने का कारण है ये ट्वीट जो इन्होंने कप्तान, भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा के बारे में किया था। और देखिए क्या लिखा है। रोहित शर्मा इज फैट फॉर ए स्पोर्ट्समैन, नीड टू लूज वेट एंड ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। तो ये जो ट्वीट था इन्होंने, कल जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था, इसमें जो जब रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, तो उसमें किया था। अगर इनको मोटा मोटा या ऑन द फेस ऑफ इट देखें, तो ये ट्वीट एक कॉमन भारतीय क्रिकेट लवर का है, जिसको कि काफी निराशा हुई रोहित शर्मा के प्रदर्शन से। और वो फ्रस्ट्रेटेड था। एक कुंठा में लिखा गया ये ट्वीट हो सकता है। अ, लेकिन इसने एक राजनीतिक रूप ले लिया, क्योंकि ये एक साधारण आम आदमी नहीं है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता रही है। तो इसलिए इनको इस पे काफी इनकी खिंचाई हुई, ट्रोलिंग हुई, और बीजेपी इसमें कूद पड़ी। तो इस पे देखिए राधिका खेड़ा ने क्या ट्वीट लिखा है। राधिका खेड़ा ने लिखा है कि कांग्रेस spokesperson body shaming the sheer Rohit Sharma is the sheer audacity. This is the same Congress that humiliated athletes for decades, denied them recognition, and now dares to mock a cricketing league. And the party that thrives on nepotism is lecturing a self-made champion. Rohit Sharma is a World Cup winning captain. Your leader Rahul Gandhi can't even captain his own party without crashing it into the ground. Mr. Jaram Ramesh, instead of your team spewing cheap insult at a man who has brought glory to India, you and your spokesperson should focus on the real weight your party is shedding: relevance, credibility, and elections. Congress should worry about its own sinking dynasty before taking cheap shots at the Indian pride. तो इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि मतलब जैसा होता है कि इन्होंने सीधे सीधे इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया। और उन्होंने ये कहा कि आप अपने कप्तान के बारे में, अपने कप्तान ने राहुल गांधी के बारे में और अपने शिप के बारे में बात कीजिए। रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहे हैं, और उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जितवाया। वो उस वर्ल्ड कप के भी हिस्से थे, टी ओडीआई वर्ल्ड कप के भी टीम के भी हिस्सा थे, और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जिताया। तो निश्चित रूप से रोहित शर्मा तो बहुत ही अपने आप में एक लीजेंड है, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। और अब भी इस मैच में जल्दी आउट हो गए तो क्या, उन्होंने पिछले इंग्लैंड सीरीज में भी शतक बनाया था, और वो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। और दूसरी बात, क्रिकेट अगर आप जानते हो तो क्रिकेट इज अ गेम बाय चांस। तो इसमें कभी भी हो सकता है, कोई खिलाड़ी जीरो पे भी आउट हो सकता है, और कोई खिलाड़ी सेंचुरी भी बना सकता है। बट बेसिक जो टीम में आने के लिए जो टैलेंट होती है, जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती है, वो रोहित शर्मा में है, और उन्होंने टाइम एंड अगेन डिस्प्ले भी किए। बट इस का उद्देश्य जो था, वो आप सीधी सीधे था कि उन्होंने अ, राहुल गांधी से इसको रोहित शर्मा को कंपैरिजन करने की कोशिश की है। और उन्होंने बताया कि आपका कप्तान तो कुछ ही नहीं कर रहा, आप क्या भारतीय कप्तान की बात कर रहे हैं। इसके आगे मैं आपको शहजाद पूनावाला का एक वीडियो सुनाऊंगा, जो उन्होंने इस ट्वीट पे रिएक्शन करने के लिए दिया है। तो उस वीडियो में भी आप पाएंगे कि उन्होंने वही राहुल गांधी पे खींच के लिया है। उनको भी क्रिकेट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। हारे जीते केवल कोई फर्क उनके भी नहीं पड़ता है। सब क्रिकेट जो भी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, अगर समय मिलता है तो। लेकिन अ, इस पे मेरे को याद आता है कि जब राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने जले रोहतक में किसी दुकान पर से जलेबी खरीदी थी, और फिर उस जलेबी से उन्होंने उसकी फैक्ट्री बनाने की बात की थी कि इस पे 50,000 आदमी काम करेंगे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जापान वगैरह जलेबी एक्सपोर्ट होगी। पर उसके लिए सरकार उनको लोन नहीं देगी, क्योंकि लोन तो अडानी को दे दिया। तो क्यों घुमा फिरा के वो इसी तरह से, जिस तरह अडानी पे ले आए थे, तो समकक्ष वैसा ही काम आज बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया, और वैसा ही काम
राधिका खेड़ा ने भी किया। वैसे राधिका खेड़ा खुद अपने को अगर आईने में देखे तो लुक्स उसे लगा हो कि शायद उसके उनके ऊपर ही कमेंट किया गया हो। आप राधिका खेड़ा को जानते होंगे। क्या तो ये सुनिए पहले क्या शहजाद पूनावाला ने कहा। और सीधी सीधी सी बात है, उन्होंने केवल उनको राहुल गांधी को पे लपेटना था, उनको क्रिटिसाइज करना था। और बीजेपी के लिए राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जितना वो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करेंगे उतना ही वो कांग्रेस वाले उनको समर्थन करेंगे और वो उतने लंबे समय तक कांग्रेस के नेता बने रहेंगे। और कांग्रेस के नेता बने रहना ही उन बीजेपी के राहुल गांधी के नीति बना रहना ही बीजेपी के हित में है। अभी आप थोड़े दिन पहले देखिए एक टीवी डिबेट में यही शहजाद पूनावाला थे और कोई कांग्रेस प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने तो देश को डिजिटल क्रांति दी, मतलब डिजिटल इंडिया बनाया, लेकिन उसका फायदा मतलब कंप्यूटर वगैरह लाए, उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। तो इस पे तुरंत बहुत ही त्वरित टिप्पणी करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा था कि राजीव गांधी ने तो राहुल गांधी को भी बनाया, क्रिएट किया इस वर्ड में, बुलाया इस वर्ड में, लेकिन वो भी हमारी हेल्प कर रहा है, कांग्रेस की कहाँ हेल्प कर रहा है। तो काफी विटी उनका था, जिसपे मुस्कुरा के ही रह गई थी कांग्रेस प्रवक्ता। खैर, तो ये देखिए भारत की संस्थाओं का विरोध करते करते, भारत की सेना का विरोध करते करते, ये कहते कहते कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ है, अब इंडियन टीम के खिलाफ हो गए। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने रोहित शर्मा जी के बॉडी पर की है, ये बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग तो है, पर ये बताता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है, ये अपमान के भाईजान है। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सफलता है उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टनसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टनसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टनसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टनसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये। इसीलिए जब पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आग बबूला हो गई और भारत के खिलाफ विश्वमन करने लगी। तो जैसा मैंने कहा कि आपको उसमें वही मिलेगा जो मैंने कहा था। इसके बाद सैम मोहम्मद जो ये है, इनका एक इस पे रिबटल सुनिए। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के कहने पे, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जो इनके मीडिया सेल के प्रमुख है खेड़ा, पवन खेड़ा, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये इसको डिलीट कर दे, और उन्होंने शुरू में कुछ आना नहीं करने के बाद वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया। और पवन खेड़ा ने इससे कह दिया कि पार्टी लाइन की कोई पार्टी इससे सहमत नहीं है, इस वजह से उनका निजी बयान होगा। और वैसे वास्तव में इसमें पार्टी कांग्रेस को कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल नहीं था, एक सिंपल से खेल प्रेमी का की कुंठा थी जो उन्होंने प्रकट की थी। अब मैं आपको सुनाता हूँ शामा मोहम्मद ने क्या कहा, वहां से आपको पता लग जाएगा कि उनको रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो पहले सुनिए ये उनका बातचीत। Body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Shami, Mohammad Shami, when they lost against Pakistan, and most of these bucks over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, a good captain, stood by his teammate. Virat Kohli, whenever there is
a youngster who catches a ball in a match, he goes and hugs him. He leads from the front. He scores runs. You know, he's a captain of the team, and also, let's understand, he always compliments the other person. When there is a opponent who does well, Virat Kohli compliments them. You know, so that is what you have to understand. So I just spoke in a generic manner, and I fail to understand a democracy. We don't have the right to speak in such a manner. जीत जो है ये ANI के ट्वीट से लिया, तो मुझे नहीं पता कि मैं इस पे कॉपीराइट क्लेम आएगा कि नहीं आएगा। अगर कॉपीराइट का कुछ इशू आया तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। पर देखिए, पहले इस बातचीत में समा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को कहा कि वो अच्छे कप्तान नहीं है, ये नहीं है वो, क्या कि क्रिकेटिंग रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे तो कमेंट करने के लिए एक्चुअली वो कहीं ना कहीं वो इसका अधिकार या इसकी नॉलेज नहीं रख सकती, अपना कॉम्पिटेंट नहीं है। पर फिर उन्होंने जब कहा कि विराट कोहली से कंपेयर किया और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि विराट कोहली ने किस तरह से मोहम्मद शामी को डिफेंड किया था, तो मोहम्मद शामी को डिफेंड करके रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज किया और विराट कोहली को एक बहुत अच्छा कप्तान बताया। तो इस हिसाब से समझ में आ जाएगा कि उनके बैक एंड में क्यों चल रहा था। अब मेरी कहने की जरूरत नहीं कि रोहित शर्मा किस कम्युनिटी से आते हैं और मोहम्मद शामी किस कम्युनिटी से आते हैं। तो बैक ऑफ हेड पे उनका ये कम्युनल एंगल ही था जिसमें उसको मजबूर कर दिया रोहित शर्मा को। वो हमेशा रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करती रही होगी और ये उनको मौका मिला जहाँ पे उन्होंने मौके पे चौका मार दिया। हालांकि इस पे लोगों को पसंद नहीं आया और उनको बाद में उनके खुद की पार्टी के डायरेक्शन पे ही वो ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। तो ये मेरे व्यू हैं इसके बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो विश्लेषण या वीडियो बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी तरह की और बातें करते के लिए मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कुछ और क्रिकेटर्स। सबसे पहले आलू यानी इंजमाम उल हक, उसके बाद अर्जुना राणा टुंगा, उसके बाद रहीम कॉर्नवेल, फिर जो है छलांग मार रहे हैं वो लिवर लॉक, इसके बाद आ रहे हैं न्यूजीलैंड के जैसी राइडर, और अंत में अफ़गानिस्तान के मोहम्मद शहजाद ये हैं। तो इस तरह से सभी मोटे हैं।